पॉइंट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था भारत की सांस्कृतिक विरासत, शिल्प और स्थापत्य, जिसका हमने प्राचीन भारत की नगर योजना पढ़ी, मौर्य कालीन कला पढ़ी, फिर शिलालेख, स्तंभ लेख, फिर गुप्तकालीन कला पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में हम गुजरात की गुफाएं, मतलब गुफा स्थापत्य से पहले गुप्तकालीन कला पढ़ी, अब गुफा स्थापत्य से हम पढ़ेंगे आज आगे का। भारतवर्ष में गुफा स्थापत्य मनुष्यकृत सौंदर्य धाम माने जाते। गुफा आप लोग जानते हो कि पहाड़ों को काटकर बनाई गई गुफा, तो ये मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ एक सौंदर्य धाम है। औरंगाबाद में स्थित अजंता इलोरा की गुफाएं, मुंबई के एलिफेंटा की गुफाएं, ओडिशा में भुवनेश्वर के पश्चिमी उदयगिरी, खंडगिरी, नीलगिरी गुफाएं, मध्य प्रदेश की बाघ गुफाएं गुप्तकालीन स्थापत्य के प्रसिद्ध उदाहरण है। मतलब ये सारी गुफाएं गुप्तकालीन साम्राज्य में बनाएगी। जैसे औरंगाबाद में अजंता एलोरा की गुफाएं जो बहुत प्रसिद्ध है, मुंबई के एलिफेंटा की गुफाएं भी प्रसिद्ध है। ये जो अजंता एलोरा है वहाँ पे मतलब ये जो अपने बुद्ध के सारे मतलब फोटो वगैरह है, उनके उपदेश वगैरह वहाँ लिखे हुए हैं। गुजरात में भी खंबालीडा, गोंडल, ढांक, राजकोट, जूनागढ़ की 3 गुफाएं का समूह, तलाजा, शाणा आदि स्थलों पर गुफाएं मिली हैं। अशोक के गुफा लेख गया से 16 मील दूर बर्बर के पहाड़ की 3 गुफाओं के दीवारों को तराश कर, यानी कि उनको काट कर लिखे गए उनके, जिसमें अशोक द्वारा आजीवन किए गए दान कार्यों का विवरण है। आसाम की दार्जिलिंग की गुफा, बिहार की सुदामा और सीता की गुफा आदि प्रसिद्ध गुफा स्थापत्य हैं। अजंता इलोरा और एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफाओं के विषय में हम पार्ट 6 में पढ़ेंगे, क्योंकि उनका विस्तार से आगे वर्णन है। फिर अभी है गुजरात की गुफा, जिसकी पहली गुफा है जूनागढ़ की गुफा। जूनागढ़ आप सब लोग जानते हो ना, जहाँ गिर का जंगल है। यस, जूनागढ़ की गुफा, इसका पहला पॉइंट है बाबा प्यारा का गुफा। मतलब उसमें जूनागढ़ की गुफाओं में 3 समूह है। कितने समूह है? 3, जिसका पहला समूह की क्या विशेषता है? बाबा प्यारा का गुफा समूह। ये गुफा बाबा प्यारा मठ के निकट है। ये गुफाएं 3 पंक्तियों में और परस्पर समकोण बनाती हुई, मतलब 3 पंक्तियां हैं और तीनों एक दूसरे से समकोण पे हैं। पहली पंक्ति में 4, दूसरी पंक्ति में 7 और तीसरी पंक्ति में 5 गुफाएं हैं। पहली पंक्ति में कितनी है? 4, दूसरी में 7 और तीसरी में है 5, और कुल मिलाकर ये गुफाएं कितनी हुई? 16। ये है ईस्वी सन के आरंभिक सदी दौरान नक्काशी करके बनाई गई, यानी कि पत्थरों पर जो जालीदार डिजाइन बनाई जाती है वैसी उन्होंने नक्काशी करके बनाई गई। दूसरे ऊपरकोट की गुफा, ये गुफा 2 मंजिला है। पहली गुफा कितने मंजिला थी? 3 मंजिला। और ये कितनी मंजिला है? 2 मंजिला, जिसमें नीचे ऊपर जाने के लिए जाने वाली जीना वाली सीढ़ी है। ऊपरकोट की गुफाएं ईस्वी सन की 2री सदी के उत्तरार्ध से 4वीं सदी के पूर्वार्ध के दौरान बनी गई, यानी कि इनके मध्य में बनी गई है। तीसरी गुफा है खापरा कोडिया की गुफाएं। ये भी पूछा जाता है जूनागढ़ की गुफाओं के बारे में, सेमेस्टर फर्स्ट में पूछा जाता है। फाइनल एग्जाम में तो पता नहीं, लेकिन इसमें तो पूछा जाता है। खापरा कोडिया की गुफाएं, कुंड ऊपर की गुफाएं। प्राप्त अवशेषों के आधार पर कह सकते हैं कि ये गुफाएं कई मंजिल वाली है। गुफाओं को बहुत नुकसान हुआ है। इसमें कुल 20 स्तंभ है। इस गुफा का निर्माण काल ईस्वी सन की 3री सदी का है। मतलब ये टूटी फूटी गुफा, इसलिए इसके बारे में अवशेषों के आधार पर ये अनुमान लगाया गया है, इसलिए इसका कुछ पूरा ब्यौरा नहीं है। लेकिन जूनागढ़ की गुफाओं के कितने भाग है? 3 समूह है। ठीक है। अब दूसरे है खंबालीडा गुफा। ये राजकोट से 70 किलोमीटर दूर गोंडल के निकट खंबालीडा से गुफाएं ईस्वी सन 1960 में मिली हैं। उनमें 3 गुफाएं उल्लेखनीय हैं। बीच की गुफा में स्तूप युक्त चैत्य ग्रह, मतलब जो कि बौद्ध के जो बौद्धिस्ट होते हैं वो वहां जाके अपनी धर्म उपासना कर सके, इसलिए चैत्य ग्रह बने गए। प्रवेश मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष के सहारे खड़ी बौद्धिस्ट और कुछ उपासकों की बड़ी आकृतियां, यानी कि उनकी मूर्तियां बनी गई है। 2री 3री सदी की है।
फिर है तलाजा गुफा, कौन सी नदी के उद्गम के पास है? शत्रुंजी। शत्रुंजी नदी के उद्गम के पास भावनगर जिले में तलाजा का पर्वत है। ये ताल ध्वज गिरी तीर्थ धाम के रूप में भी प्रसिद्ध है। अंडरलाइन करना। पत्थरों को तराश कर 30 गुफाओं की रचना गई। यहाँ कितनी गुफा है? तलाजा की गुफा में 30 गुफा। इन गुफाओं के स्थापत्य कला में विशाल दरवाजे यानी कि बड़े बड़े दरवाजे हैं। एभल मंडप यानी कि सभा कक्ष, जहाँ पे राजा महाराजा बैठ के सभा करते, या फिर जो ये बौद्धिस्ट लोग होते हैं, बौद्ध धर्म के लोग जो भी उपासना करते हैं, तो वो सब वहाँ बैठ के पूजा उपासना करते हो। चैत्य सुरक्षित एवं शिल्प स्थापत्य की दृष्टि से उत्कृष्ट यानी कि बहुत ही अच्छी गुफा ये वाली। बौद्ध धर्म के स्थापत्यों में ये गुफा ईस्वी सन 3री सदी की है। फिर चौथी है शाणा गुफा, गिर सोमनाथ जिले के ऊना तहसील के वाक्या गांव के निकट रुपेन नदी के किनारे शाणा के पहाड़ों पर यह गुफा स्थित है। शाणा पहाड़ पर मधुमक्खी के छत्ते की तरह 62 जितनी गुफाएं फैली हुई। कितनी गुफाएं? 62। और कैसे? मधुमक्खी के छत्ते के समान। तो अंडरलाइन कर लेना। फिर है ढांक की गुफा, राजकोट जिले में उपलेटा तहसील के ढाक गांव में डंकगिरी आया हुआ है। ढाक की गुफाएं 4वीं सदी के पूर्वार्ध की मानी जाती है। फिर जिंजू रिजर्व, ढाक के पश्चिमी लगभग 7 किलोमीटर दूर सिद्धसर के पास की जिजुरीजर की घाटी में कुछ बौद्ध गुफा है जो ईस्वी सन की 1ली और 2री सदी की मानी जाती है। फिर 7वीं है कच्छ की खापरा कोडिया की गुफाएं, कच्छ के लखपत तहसील में पुराने पाटगढ़ के पास के पहाड़ में एक गुफा। ये कुल 2 गुफाएं। ईस्वी सन 1967 में इन गुफाओं की खोज के का शास्त्री ने की थी। अंडरलाइन कर लेना। फिर 8वीं है कटिया पहाड़ गुफा। तो ये पूरा एक प्रश्न है, गुजरात की गुफाओं के बारे में बताइए, तो ये आपको याद करना है। भरूच जिले के झगड़िया तहसील में कटिया पहाड़ की 3 गुफाएं। ये बौद्ध धर्म की प्राचीन स्थापत्य कला की उत्तम उदाहरण मानी जाती है। ये गुफा स्थापत्य सर्वोत्तम है। एक पत्थर में से तराश कर बनाया गया 11 फुट ऊंचा एक सी स्तंभ यानी कि 11 फुट का पूरा शेर बना हुआ है। स्तंभ के शीर्ष भाग में 2 शरीर वाली और 1 मुख वाली सिंहाकृति है, जिसका 2 शरीर और मुख कितना है? 1 है। अभी है रथ मंदिर। रथ मंदिर आपको पता है, शायद 50 रुपए की नोट पे आजकल बना हुआ है। दक्षिण भारत में एक पत्थर में से या चट्टान में से नक्काशी करके निर्मित जग विख्यात रथ मंदिर पल्लव युग की श्रेष्ठ पहचान है। ये कौन से युग का है? पल्लव युग का। और कहाँ है? दक्षिणी भारत में। कांची के कैलाश नाथन और वेंकट पेरुमल का मंदिर कला स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके उपरांत महाबलीपुरम का मंडप और महाबलीपुरम के रथ मंदिर विश्व विख्यात है। प्रत्येक रथ मंदिर एक ही चट्टान काटकर, मतलब एक ही चट्टान को काटकर उन्होंने पूरी रथ बनाई है। इन रथों का नाम पांडवों के नाम पर से रखा गया। सबसे बड़ा रथ मंदिर धर्मराज का और सबसे छोटा रथ मंदिर द्रौपदी का है। अभी है मंदिर स्थापत्य। मंदिर स्थापत्य में ऊंची पीठिका जिसपे भगवान विराजमान होते, आसन पर सीढ़ियों वाले शिखर बद्ध मंदिर देखने को मिलते हैं। कुछ सपाट मंदिर भी होते हैं। फिर गर्भगृह जहाँ पे हम दक्षिणा करते हैं, वहाँ मतलब गर्भगृह जैसे आपने मंदिर देखा होगा जहाँ भगवान की मूर्ति होती है, फिर उसके आसपास हम प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा समझते हो ना? गोल गोल घूमना भगवान के। स्थापत्य कला के श्रेष्ठ मंदिरों में जबलपुर के भूमरा का शिव मंदिर, दक्षिणी भारत के बीजापुर का लारखान का मंदिर, नालंदा सुल्तानगंज की भगवान बुद्ध की ताम्र मूर्ति यानी कि तांबे की मूर्ति तथा मथुरा के जैन मंदिर की प्रतिमा शिल्प कला यानी कि पत्थर से बनाई हुई, इससे बहुत ही अच्छी कला है। अद्वितीय मतलब उसके जैसा कोई नहीं। उसमें पल्लव राजाओं का बड़ा योगदान है। पल्लवों की राजधानी कांची में निर्मित मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। चोल वंश की राजधानी तंजावुर थी। यहाँ बृहदेश्वर का मंदिर चोल वंश के राजा प्रथम ने बनवाया था। ये शिवजी का मंदिर है। ये मंदिर लगभग 200 फुट ऊंचा है और प्राचीन भारत का बेजोड़ मंदिर, मतलब इसका जैसा और कोई दूसरा मंदिर नहीं है।
अब गोपुरम किसे कहते हैं, ये देखो गोपुरम, जैसे कि ये वाले जो आपको दिख रही है ऊपर के मंदिर के ऊपर के शिखर जैसा होता है, इसको गोपुरम कहते हैं। गोपुरम स्थापत्य, गोपुरम अर्थात मंदिर का प्रवेश द्वार। दक्षिणी भारत के पांड्य शासकों ने मंदिर निर्माण को गति दी। उन्होंने मंदिर के बाहर खड़ी दीवार और ऊंचे सुंदर सुशोभित दरवाजों की रचना की। इन मंदिरों के दरवाजे गोपुरम कहल जाते हैं। मंदिरों के बदले गोपुरम की कलात्मक सुंदरता की महिमा बढ़ गई। कांची की मदुराई के मंदिरों के गोपुरम दूर से देख कर के आज भी कला रसिक मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। मतलब जो ये मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई का, उसका तो आप देखोगे ना तो इतना मस्त है गोपुरम, उसका शिखर इतना मस्त है। आप कभी भी नेट पे सर्च मारना मीनाक्षी टेम्पल, तो आप देखते बनोगे उसकी क्या कलाकार थी, क्या बारीक बारीक डिजाइन की है। तो वो ऊपर का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। ये देखो पूरा मंदिर का, दक्षिणी भारत में जहाँ हमारे जैसे मंदिर नहीं बनते, हमारे तो कैसे बनते हैं आपको पता है ना, अपने मंदिर देखे ना, पहले वो गोल 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 करेंगे, फिर गुम्बद बनाएंगे, फिर ऊपर ध्वजा होगा, लेकिन इनका गोल गोल नहीं होता, इनका शिखर जैसा होता है। देखो ये मंडप है, ये शिखर है, ये विमान, ये गर्भगृह जहाँ भगवान जी को बिठाया जाता है। गर्भगृह मुख्य रूप से एक छोटा और अंधकार युक्त कमरा होता है जिसमें मंदिर की प्रतिमा स्थापित की जाती है, जिनमें भगवान को बिठाया जाता है। सामान्यतः 4 कोनों वाला ये भाग अधिकांश आयताकार होता है, आयत के जैसा होता है। और गुजरात में और अपने राजस्थान में भी इसको गवारा कहते हैं। ठीक है, फिर है गोपुरम। गोपुरम दक्षिणी भारत में मंदिरों का प्रवेश द्वार है, मतलब यहाँ से हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। गोपुरम स्थापत्य ऊपर से अर्ध गोलाकार होता है। गोपुरम को मजबूत बनाने के लिए उसके नीचे की 2 मंजिलों को ऊर्ध्वाकार बनाया जाता है, मतलब आधे गोले का बनाया जाता है। फिर है मंडप। ये स्थापत्य स्तंभों के ऊपर निर्मित बड़ा हॉल अथवा मंदिर के मुख्य द्वार के सामने बनाया गया एक विशाल चित्र है। शिखर गर्भगृह के सबसे ऊंचे वाले बाह्य भाग के ऊपर नुकीली बनाई गई आकृति को हम शिखर कहते हैं। इन शिखरों को पीतल या सोने से मढ़ा जाता है, आपको पता है ना, क्या कुछ चढ़ाया जाता है सोना पीतल का बना के इसको। फिर विमान, विमान भी मंदिर का एक ही भाग है जो वर्गाकार होता है, यानी ढाल के आकार का होता है, जो कई मंजिला पिरामिड जैसा होता है, यानी कि उसके ऊपर कुछ कुछ बनता जाता है, जैसे इसका ऊपरी भाग फिर शिखर होता है। समझ में आया दक्षिणी भारत के मंदिर बनाने की कला। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, जैसे कि गुजरात का मोढेरा का सूर्य मंदिर और ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये मंदिर रथ मंदिर का एक स्वरूप है। ओडिशा का जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो कैसा बना हुआ है, एक ही पत्थर से बनाए हुए रथ का स्वरूप है। तंजावुर में वृद्धेश्वर मंदिर में 13 मंजिला का गोपुरम है। कितने मंजिलों का है, 13। इस समय की धातु और पत्थर की मूर्तियों की एक खास विशिष्टता है। नटराज की कांस्य प्रतिमा, यानी कि कांचा की बनी प्रतिमा तत्कालीन मूर्तिकला का उत्तम उदाहरण। नटराज मतलब जो डांस नृत्य की वृदा में बने हुए शिव जी। चोल मंदिर कला स्थापत्य के क्षेत्र में विशेष प्रतिभा और भव्यता वाले हैं। मदुरई में भारत का भव्य मीनाक्षी मंदिर वो बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ है। मंदिर के मुख्य 4 गोपुर, यानी कि प्रवेश द्वार कितने हैं, 4 है। स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्टता वाले व श्रेष्ठ मंदिर है। खजुराहो मध्य युग में बुंदेलखंड के चंदेल राजपूतों की राजधानी थी। चंदेल राजाओं ने खजुराहो के सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया था। शिखरबद्ध तथा भव्य इन मंदिरों की शैली दूसरे मंदिरों से एकदम अलग है। अब ये जैन मंदिर, जैसे जैन मंदिर को जैन लोग देरासर बोलते, क्या बोलते हैं, देरासर। भारत के विविध स्थलों पर जैन मंदिर है। राजगृह में वेभार, विपुलाचल, रत्नगिरी, उदयगिरी, श्रमगिरी नाम के 5 जैन मंदिर हैं। समेत शिखर जी बिहार सिद्ध क्षेत्र जैन तीर्थ धाम आया हुआ है, उसे हम मधुवन कहते हैं। यहाँ आदिनाथ भगवान और अन्य 20 तीर्थकरों ने निर्वाण प्राप्त किया, यानी कि मुक्ति प्राप्त की है। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, जिसमें से 20 ने कहाँ अपना निर्वाण किया, शिखर जी बिहार में। ठीक है, यहाँ अभिनंदन नाथ जी और पारसनाथ जी के मंदिर है। यहाँ भगवान महावीर आए थे, जो अंतिम जैन धर्म के तीर्थकार थे, अंतिम वो थे भगवान महावीर। कई मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया था। गुजरात में जैन देरासर पालीताना में है और पंचासरा मंदिर शंकेश्वर में है।
राजस्थान में भी माउंट आबू में देलवाड़ा और रणकपुर में जैन देरासरों का निर्माण कार्य, नक्काशी काम, कला, कारीगरी, शिल्प कला आदि की दृष्टि से सर्वोत्तम और अद्भुत है। राजस्थान में भी जो देलवाड़ा, माउंट आबू में देलवाड़ा और सादड़ी के पास में रणकपुर मंदिर करके है, तो उनकी कला देखते ही बनती है। रणकपुर मंदिर बहुत ज्यादा अच्छा है, उसको खम्बों का मंदिर बोलते हैं। तो उसमें इतने खम्बे हैं कि हम गिनती नहीं कर सकते, और गिनती करेंगे तो हम भूल जाएंगे, हमें पता भी नहीं रहता, इसलिए उसको खम्बों का मंदिर भी बोलते हैं। विशेष करके आबू के देलवाड़ा मंदिर, जिसे गुजरात के मंत्री विमल शाह ने विमल वसई और दूसरे मंत्री वस्तुपाल ने लुवण सही नाम से बनवाया था। 2 जनों ने मिलकर इस मंदिर को बनाया था। जो पहले गुजरात के मंत्री थे, जब राजा महाराजाओं का टाइम था, तब उनके जो मंत्री थे विमल शाह, उन्होंने विमल सही करके, और दूसरे मंत्री जब बने वास्तुपाल, उन्होंने लुवण सही नाम करके इस मंदिर को बनाया। और वह अपनी बेजोड़ कारीगरी और संगमरमर में बारीक मनोहर शिल्प कला के लिए मात्र भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। बहुत सारे बाहर के लोग भी देखने को आते हैं। ये देवालय जैन धर्म द्वारा भारतीय संस्कृति को दी गई बेजोड़ और स्मरणीय भेंट है। जैन मंदिर शिल्प और स्थापत्य कला के लिए जग विख्यात है। फिर ये मोढेरा का सूर्य मंदिर, जो कि गुजरात के अंदर आ गया। गुजरात के मोढेरा महसाणा में स्थित सूर्य मंदिर ईस्वी सन 1026 में सोलंकी युग के राजा भीमदेव प्रथम के शासन काल में बना होता। कब बना होता? 1026 में भीमराज के शासन काल में। मंदिर के पूर्व दिशा में स्थित प्रवेश द्वार इस तरह बनाया गया कि सूर्य की जो पहली किरण होती है वो एकदम मंदिर के गर्भगृह, यानी कि जहाँ भगवान बैठे गए, उनकी प्रतिमा के मुकुट के मध्य जो लगी मणि है उस पे पड़ती है, और एकदम मंदिर में प्रकाश होता है और पूरा मंदिर जगमगा जाता है। क्योंकि सूर्य की रोशनी की किरणें आप भी कभी देखना कितनी जगमगाती हैं, और समग्र वातावरण में दिव्यता की अनुभूति होने लगती है। आज भी मंदिर में अंकित सूर्य की 12 विविध प्रकार की मूर्तियों को देखा जाता है, यानी कि सूर्य भगवान की जो 12 कलाएं होती है उनकी भी अलग अलग मूर्तियां वहां पे हैं। इस मंदिर का नक्काशी काम ईरानी शैली में हुआ है। मंदिर के बाहर जलकुंड के चारों तरफ छोटे छोटे कुल 108 जितने मंदिर है। वह उत्सव और संध्या काल के समय प्रदीप्त दीपमालाओं के कारण एक नयन रमणीय का मतलब आंखों को प्यारा लगने वाला दृश्य वहाँ उपस्थित होता है। अब है मध्यकालीन स्थापत्य। मध्य युग में जैसे हमारे यहाँ पे मुस्लिम लोगों का जो राज्य हो गया, तो फिर उन्होंने जैसे मस्जिदों का, कुतुब मीनार का, किलों का निर्माण करा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मध्य युग में पहला है मस्जिदों, मीनारों, शाही महलों, पुलों, तालाबों, सराय मतलब जहाँ लोग रुक सके, धर्मशाला के स्थापत्य देखने को मिलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद बनाई थी। उसके द्वारा बनाई गई दूसरी मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा मात्र 2.5 दिन में बना, इसीलिए हालांकि उसका काम अधूरा लगा, लेकिन जितना बना उसके नाम पर उसी के आधार पर उसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया, यानी कि 2.5 दिन में बना। वहाँ पे हमारा संस्कृत का विद्यालय था हिंदुओं का, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहाँ पे आक्रमण करके उस विद्यालय को 2.5 दिन के झोपड़े में बदल दिया। फिर अभी है बंगाल में पंडुआ नाम स्थल पर अदीना मस्जिद, जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का मकबरा और तांतीपाड़ा की मस्जिद का निर्माण हुआ। बंगाल ने स्थापत्य क्षेत्र में अपनी विशिष्ट शैली को विकसित किया था। तीसरा है जौनपुर के तुर्की सुल्तानों ने अट्टाला मस्जिद बनवाई थी। उसके गुंबद के आसपास कलात्मक जाली, उसकी दीवारों और छत पर कमल सहित विविध भारतीय आकृतियों का निर्माण किया गया। फिर है मालवा, सुल्तानों द्वारा सुरक्षित मांडू की इमारतों की विशिष्ट शैली है। वहाँ कई मकबरों के निर्माण हुए हैं। इन इमारतों में प्रभावशाली गुंबद और जरों के नक्काशीदार हसन शाह का संपूर्ण मकबरा संगमरमर से सुशोभित भारतीय शैली में निर्मित है। अन्य प्रांत कश्मीर, कंगूर बुर्ज, बहमनी, सुल्तानों ने बीडर गुलबर्गा की कई इमारत और महमूद गावा का मदरसा, बीजापुर का गोल गुंबद तथा विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला में हम्पी का विठल स्वामी का हजाराराम मंदिर, गोपुरम तथा कलात्मक नक्काशी कला युक्त स्तंभ प्रसिद्ध है। अब है गुजरात की स्थापत्य कला।
चलो ये टॉपिक थोड़ा ही है तो आज इसको खत्म ही कर लेते हैं ना। गुजरात की स्थापत्य कला। गुजरात की शिल्प स्थापत्य कला में विविध धर्म के मंदिर, मस्जिद और बौद्ध धर्म के विहार, मठ, स्तूप, चैत्य, गुफा, मंदिर और जैन धर्म के देरासर, इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के समाज उपयोग निर्माण कार्य जैसे कि राजमहल, किले, छत्र, दरवाजे, कीर्ति तोरण, धर्मशालाएं, उपाश्रय, विश्राम गृह, चबूतरा, झरोके, गुंबद, तोरण, कुएं, बावड़ी, सरोवर, तालाब, पशु पक्षियों की हुबहू आकृतियां स्वांग सुंदर और अति भव्य मानी जाती है। मंदिर। गुजरात में धार्मिक क्षेत्र में विविध धर्मों के मंदिर की रचना हुई जैसे कि भद्रकाली मंदिर, गीता मंदिर, वेद मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, जमालपुर, अहमदाबाद, जो कि जगन्नाथ मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जुलाई माह में उनको मतलब 1 महीने का फंक्शन होता है वहाँ पे। फिर रणछोड़ राय जी का मंदिर जो कि डाकोर में है, सूर्य मंदिर, हाटकेश्वर महादेव, अंबाजी मंदिर, श्यामलाजी मंदिर, सोमनाथ मंदिर, जगत मंदिर, भूचराजी मंदिर, महाकाली मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर, ब्रह्माजी मंदिर, खोडियार माताजी मंदिर, आशापुरा माता का मठ आदि मंदिरों का समावेश होता है। फिर मस्जिद। अहमदाबाद में 3 दरवाजा के पास जामा मस्जिद है। इस मस्जिद को सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने बनवाया था। ईस्वी सन 1424 में इसमें 260 स्तंभों पर यानी कि कितने खंभे लगाए गए? 260, 15 गुंबद की रचना की गई। बारीकी नक्काशी वाली सीढ़ी, शेद की जाली, मस्जिद, सरखेज का रोजा, झुलता मीनार, रानी सिपरी की मस्जिद जो मस्जिद नगीना के नाम से पहचानी जाती है। इसके उपरांत जामी मस्जिद, सांपानेर और गुजरात में के बड़े शहरों में मस्जिदें हैं। फिर जैन देरासर, जैन मंदिर। हटी सिंह का जैन देरासर, कुंभारिया जी, संकेश्वर, सिद्धगिरी, शत्रुंजय गिरी, पालीताना आदि शिल्प स्थापत्य और नक्काशी की दृष्टि से प्रशंसनीय है। फिर गुजरात की बावड़ी, अड़ाजल की बावड़ी, ये देखो इस तरह की, दादा हरी की बावड़ी, हाई हरी की बावड़ी अहमदाबाद, राणा की बावड़ी जो पाटन की है, डबोई की बावड़ी, डबोई आदि सुंदर बावड़ियां हैं। इसके उपरांत स्थापत्य कला में भद्र का किला, नगीनावाड़ी, काकरिया तालाब में आई हुई है। ये रुद्र महालय, सिद्धपुर, सहस्त्रलिंग तालाब, श्यामलाशा की छोरी, तानारीरी समाधि, कीर्ति तोरण, वडनगर, मुनस्सर तालाब, विरमगार, मलाव तालाब, धोलका आदि स्थापत्य कला के उत्तम उदाहरण है जो गुजरात की गरिमा में वृद्धि करते हैं। मतलब इतने सारे ये सब स्थल है तो गुजरात की मतलब देश दुनिया में गुजरात का यूं डंका बजाते। आज गुजरात विश्व के मानचित्र में शिल्प, स्थापत्य कला, कारीगरी और नक्काशी के क्षेत्र में तेजस्वी नक्षत्र की तरह प्रकाशित यानी कि जगमगाता सितारा की तरह प्रकाशित है। ये देखिए मस्जिद का पूरा रेखा चित्र दिया हुआ है, समझिए इसमें किबला, मीनार, ये ऐसे पॉइंट भी याद